दिव्या भारती। दिव्या भारती का दुखद निधन अभी भी बॉलीवुड के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक है। दीवाना अभिनेत्री ने सिर्फ 19 साल की उम्र में एक अजीब दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। रिपोर्टों से पता चलता है कि वह मुंबई में अपने 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गई। 30 से अधिक वर्षों के बाद भी उनकी असामयिक मृत्यु एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। दिव्या भारती की दुखद मौत बॉलीवुड में अनसुलझे रहस्यों में से एक बनी हुई है। दीवाना अभिनेत्री की 19 वर्ष की आयु में एक विचित्र दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मुंबई में अपने 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गईं। उनके असामयिक निधन के 3 दशक से भी अधिक समय बाद उनकी मृत्यु एक स्थायी पहेली बनी हुई है। सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक साक्षात्कार में अनुभवी अभिनेत्री गुड्डी मारुति ने विश्वात्मा स्टार और उनके समीकरण को याद किया। हास्य अभिनेता ने याद किया कि भारती एक अच्छा जीआईआरएल था। दिव्या का करियर के चरम पर निधन हो गया। अपने एक साथ बिताए समय पर विचार करते हुए मारुति ने कहा कि वह जरूरत से ज्यादा काम करती थी। उसने ये भी दावा किया कि भारती स्वभाव से काम में व्यस्त नहीं थी और शादी करने और घर बसाने का सपना देख रही थी। हालांकि वह एक ही समय में कई फिल्मों में दिखाई दे रही थी और बर्नआउट का अनुभव कर रही थी। दिव्या भारती एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया। वह सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक थी जिनकी अभिनय बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्रियों में से एक होने की प्रतिष्ठा दिलाई और वह अपने समय की भारत की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। वह अपनी अभिनय बहुमुखी प्रतिभा और सुंदरता के लिए विख्यात थी और फिल्मफेयर पुरस्कार और नंदी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता है। भारती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक किशोरी के रूप में की थी, जब वह पिन अप मॉडलिंग असाइनमेंट कर रही थी। उन्होंने तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन बोबिली राजा 1990 में वेंकटेश के साथ मुख्य भूमिका के साथ अपनी शुरुआत की और बाद में आर्थिक रूप से असफल तमिल भाषा की फिल्म नीला पेने 1990 में दिखाई दी। ना इले ना स्वर्गम 1991 और असेंबली राउडी 1991 जैसी फिल्मों में उनकी छोटी भूमिकाएं थीं। भारती को पहली व्यावसायिक सफलता तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी राउडी अल्लुडू 1991 से मिली। 1992 में उन्होंने तेलुगु फिल्मों से हिंदी सिनेमा में बदलाव किया और हिंदी एक्शन थ्रिलर विश्वात्मा 1992 में अपनी शुरुआत की। 1992 की एक्शन कॉमेडी शोला और शबनम की सफलता के साथ उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। उन्होंने रोमांस फिल्म दीवाना 1992 सहित प्रमुख भूमिकाओं के साथ सफलता हासिल करना जारी रखा, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। भारती की 5 अप्रैल 1993 को 19 साल की उम्र में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, मुंबई में अपने 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने के बाद। उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों ने विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया है। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर एक आकस्मिक मौत घोषित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। भारती का जन्म मुंबई में 25 फरवरी 1974 को ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर हुआ था। उनका कुणाल नाम का एक छोटा भाई और एक सौतेली बहन पूनम थी, जो ओम प्रकाश भारती की पहली शादी की संतान थी। अभिनेत्री कायनात अरोड़ा उनकी दूसरी चचेरी बहन है। 5 वह धारा प्रवाह हिंदी, अंग्रेजी और मराठी बोलती थी। अपने शुरुआती वर्षों में वह अपने चुलबुले व्यक्तित्व और गुड़िया जैसी शक्ल सूरत के लिए जानी जाती थी। उन्होंने मुंबई के जुहू में मानेकजी कूपर हाई स्कूल से पढ़ाई की। भारती स्कूल में एक बेचैन छात्र थे और उन्होंने अभिनय करियर बनाने से पहले 9वीं कक्षा पूरी की। अभिनय करियर, प्रारंभिक भूमिकाएं और तेलुगु फिल्में। 1988 में भारती, जो उस समय 9वीं कक्षा के छात्र थे, को फिल्म निर्माता नंदू तोलानी ने उनकी एक फिल्म के लिए साइन किया था। वह मूल रूप से 1988 में गुनाहों का देवता में स्क्रीन डेब्यू करने वाली थी, लेकिन उनकी भूमिका रद्द कर दी गई थी। उनकी जगह संगीता बिजलानी ने ले ली। कीर्ति कुमार गोविंदा के भाई ने भारती को एक वीडियो लाइब्रेरी में देखा। वह गोविंदा के सामने अपने प्रोजेक्ट राधा का संगम के लिए उन्हें साइन करने के लिए उत्सुक थे।
कुमार ने निर्देशक दिलीप शंकर से मुलाकात की और भारती को उनके अनुबंध से मुक्त करने में कामयाब रहे। अपनी भूमिका की तैयारी के लिए महीनों तक नृत्य और अभिनय की शिक्षा लेने के बाद भारती को हटा दिया गया और उनकी जगह जूही चावला को नियुक्त किया गया। यह अनुमान लगाया गया था कि भारती पर कुमार का अधिकार और उनका बचकाना स्वभाव उनके प्रतिस्थापन का कारण था। भारती का करियर तब तक रुका रहा जब तक कि तेलुगु फिल्म निर्माता डी रामानायडू ने उन्हें अपने बेटे डगुबाती वेंकटेश के साथ फिल्म बोब्बिली राजा में एक प्रमुख भूमिका की पेशकश नहीं की। उन्होंने अपने स्क्रीन डेब्यू के लिए आंध्र प्रदेश में शूटिंग शुरू की। यह फिल्म 1990 की गर्मियों में रिलीज हुई और हिट हो गई। बोब्बिली राजा सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित तेलुगु फिल्मों में से एक बनी हुई है। बाद में वर्ष में भारती ने आनंद के साथ एक तमिल फिल्म नीला पेन्ने में अभिनय किया। फिल्म समीक्षकों और आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस रेटिंग में भारती को विजयशांति के बाद स्थान दिया गया, जिन्हें व्यापक रूप से द लेडी सुपरस्टार और दक्षिण भारतीय सिनेमा की लेडी अमिताभ कहा जाता है। 1991 में भारती को क्रमशः अभिनेता चिरंजीवी और मोहन बाबू के साथ एक्शन कॉमेडी फिल्म राउडी अल्लुडू और ड्रामा असेंबली राउडी के साथ बैक टू बैक हिट मिली। उस वर्ष बाद में भारती ने श्री राजीव प्रोडक्शंस के तहत कोदंडारामी रेड्डी के एक्शन रोमांस धर्म क्षेत्रम का फिल्मांकन शुरू किया। भारती को तेलुगु फिल्म अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण के साथ काम करने का मौका मिला। 18 हिंदी फिल्मों और स्टारडम में बदलाव। जहां भारती ने आंध्र प्रदेश में अपनी सफलता का जश्न मनाया, वहीं बॉलीवुड के शीर्ष निर्देशक उन्हें फिल्मों के लिए साइन करने के लिए उत्सुक थे। भारती की पहली हिंदी फिल्म राजीव राय की 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा थी। फिल्मफेयर के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म में सनी देओल की प्रेमिका कुसुम के रूप में उनकी भूमिका पसंद आई। उन्होंने इसे बहुत अच्छी भूमिका बताया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन करने वाली फिल्म थी, लेकिन भारती को जनता के साथ साथ फिल्म समीक्षकों से भी व्यापक पहचान मिली। भारती फिल्म सात समुंदर में इस्तेमाल किए गए गाने के लिए सबसे उल्लेखनीय थे। एक हफ्ते बाद भारती की अगली फिल्म लॉरेंस डिसूजा की रोमांटिक ड्रामा दिल का क्या कसूर रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन अपने संगीत के लिए पहचानी गई। मार्च 1992 में डेविड धवन की रोमांटिक एक्शन ड्रामा शोला और शबनम रिलीज हुई। यह आलोचकों के बीच लोकप्रिय था और भारत में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जो हिंदी फिल्मों में भारती की पहली बड़ी हिट थी। उन्होंने राज कंवर की फिल्मफेयर पुरस्कार विजेता प्रेम कहानी दीवाना में और सफलता हासिल की, जिसमें अनुभवी अभिनेता ऋषि कपूर और नवागंतुक शाहरुख खान ने अभिनय किया था। यह 1992 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। दीवाना में उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया था। आलोचकों ने बताया कि भारती हिंदी फिल्म अभिनेताओं की एक नई नस्ल से संबंधित थीं, जो चरित्र रूढ़िवादिता से अलग हो गए थे। भारती ने लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। कहा जाता है कि जुलाई 1992 तक दीवाना में भारती के काम ने उन्हें और अधिक पहचान दिला दी थी। उस वर्ष उनकी कई हिंदी रिलीज हुई। एक्शन ड्रामा जान से प्यारा, जिसमें भारती के साथ गोविंदा एक बार फिर, रोमांटिक ड्रामा गीत में अविनाश वधावन के साथ, एक्शन दुश्मन जमाना में अरमान कोहली के साथ, और एक्शन ड्रामा बलवान, जिसने सुनील शेट्टी की शुरुआत की। बाद वाले को मध्यम सफलता मिली। अक्टूबर में वह हेमा मालिनी के रोमांटिक ड्रामा दिल आशना है में दिखाई दी, जो बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने एक बार डांसर की भूमिका निभाई जो अपनी जन्म देने वाली मां को ढूंढने निकलती है। इस भूमिका ने उन्हें आलोचनात्मक सराहना अर्जित की। भारती ने अपने तेलुगु दर्शकों को निराश न करने के लिए प्रति वर्ष एक तेलुगु फिल्म में अभिनय करने का फैसला किया। चिट्टेम्मा मोगुडू 1993 की शुरुआत में रिलीज हुई थी, जिसमें फिर से भारती और मोहन बाबू की एक लोकप्रिय जोड़ी ने अभिनय किया था। अपने जीवन काल के दौरान रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म सामूहिक फिल्म क्षत्रिय में उन्होंने सनी देओल, संजय दत्त और रवीना टंडन के साथ सह अभिनय किया। इसे 26 मार्च 1993 को रिलीज किया गया था। भारती को उन फिल्मों में बदल दिया गया जिन्हें उन्होंने पूरा नहीं किया था,
जिनमें मोहरा रवीना टंडन द्वारा अभिनीत कार्तव्य, जूही चावला द्वारा अभिनीत विजयपथ, तब्बू द्वारा अभिनीत दिलवाले, रवीना टंडन द्वारा अभिनीत और आंदोलन, ममता कुलकर्णी द्वारा अभिनीत शामिल है। अपनी मृत्यु के समय लाडला की शूटिंग के आधे से अधिक समय बीत चुका था और श्रीदेवी की भूमिका के साथ फिल्म को फिर से शूट किया गया था। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने रंग और शतरंज के लिए फिल्मांकन पूरा कर लिया था। इन्हें क्रमशः 7 जुलाई 1993 और 17 दिसंबर 1993 को मरणोपरांत रिलीज किया गया और मध्यम सफलता हासिल की। हालांकि उन्होंने दोनों फिल्मों के लिए अपने दृश्यों का फिल्मांकन पूरा कर लिया था, लेकिन एक डबिंग कलाकार का इस्तेमाल किया गया क्योंकि उन्हें कभी भी फिल्मों के लिए डब करने का मौका नहीं मिला। उनकी अधूरी तेलुगु फिल्म थोली मुद्दू को आंशिक रूप से एक अभिनेत्री रंभा ने पूरा किया था, जो थोड़ी हद तक भारती से मिलती जुलती थी और इसलिए उनके शेष दृश्यों को पूरा करने के लिए उन्हें बॉडी डबल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये फिल्म अक्टूबर 1993 में रिलीज हुई थी। निजी जीवन। शोला और शबनम के सेट पर काम करने के दौरान भारती की मुलाकात अभिनेता गोविंदा के माध्यम से निर्देशक निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, अपना नाम बदलकर सना रख लिया और 10 मई 1992 को एक निजी निकाह समारोह में नाडियाडवाला से शादी कर ली। हेयरड्रेसर और दोस्त संध्या के पति और मुंबई में नाडियाडवाला के तुलसी बिल्डिंग आवास पर एक काजी। शादी को गुप्त रखा गया ताकि उनके समृद्ध फिल्मी करियर पर कोई असर न पड़े। मौत। 5 अप्रैल 1993 की देर शाम को भारती मुंबई में तुलसी बिल्डिंग, वसोवा, अंधेरी वेस्ट में अपने 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी की खिड़की से गिर गईं। जब उनके मेहमान नीता के पति श्याम लुल्ला, भारती की नौकरानी अमृता कुमारी और पड़ोसियों को एहसास हुआ कि क्या हुआ था, तो उन्हें एम्बुलेंस में कूपर अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। वह 19 साल की थीं। हालांकि उनकी मृत्यु षड्यंत्र के सिद्धांतों के अधीन थी, उनके पिता ने किसी भी गलत काम से इनकार किया। उनकी मृत्यु का आधिकारिक कारण सिर की चोटें और आंतरिक रक्तस्राव माना गया। 7 अप्रैल 1993 को मुंबई के विले पार्ले शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रतिक्रियाएं और विरासत। भारती ने अपने छोटे से करियर के दौरान 21 फिल्मों में अभिनय किया और अपनी मृत्यु के समय वह सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भारतीय अभिनेत्रियों में से एक थी। उनके ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व और अद्वितीय अभिनय क्षमता को उनके कई सहकलाकारों और आलोचकों द्वारा बहुत सराहा और याद किया गया है। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया था। दीवाना और दिल आशना है में उनके साथ स्क्रीन स्पेस साझा करने वाले शाहरुख खान ने एक बार कहा था कि वह एक अभिनेता के रूप में आश्चर्यजनक थी। सुनील शेट्टी ने टिप्पणी की है, मैंने अभी तक कोई अन्य अभिनेत्री नहीं देखी है जो दिव्या भारती जितनी प्रतिभाशाली हो। मुझे नहीं लगता कि किसी में भी उतनी प्रतिभा थी जितनी उसमें थी। उनकी प्रतिभा अविश्वसनीय थी। शूटिंग शुरू होने से पहले वह मस्ती और बचपना, मजेदार और बचकाना व्यवहार करती थी और जब उनसे पूछा जाता था, तो वह इतना परफेक्ट शॉट देती थी कि मैं अपने संवाद भूल जाता था। अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने ये कहकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, दीवाना में वह बहुत अद्भुत थी। मेरी नजरें नहीं हट सकी। हम वास्तव में उसे बहुत याद करते हैं। इसके अलावा चंकी पांडे ने उन्हें चुलबुली कहा है और कहा है कि वह जीवन ऊर्जा से भरपूर थी और विश्वात्मा में उनके साथ काम करना पसंद करती थी। अभिनेता गोविंदा के अनुसार जूही, काजोल और करिश्मा एक अलग जगह पर हैं। दिव्या की उन तीनों से बिल्कुल अलग तरह की अपील थी। उसके पास जो कुछ था वह स्वाभाविक और ईश्वर प्रदत्त था। इसे कोई नहीं बना सकता, चाहे वे कितना भी प्रयास करे। उसके चारों ओर एक कच्चा, संयमित, जंगली रूप था जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। निर्माता गुड्डू धनोआ ने दीवाना में उनके साथ काम करने पर कहा है कि बॉलीवुड उन्हें बहुत याद करता है और उनकी मृत्यु के कारण जो खालीपन पैदा हुआ था, उसे कोई और नहीं भर सकता था। अर्चना पूरन सिंह ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, दिव्या एक प्यारी आत्मा थी। आज भी याद है कि जिस दिन उनका निधन हुआ था, उस दिन सिसकियां थी। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा जैसे नई पीढ़ी के कलाकारों ने भी अपने कुछ इंटरव्यू में दिव्या भारती को याद किया है।
वरुण ने भारती के बारे में खुलासा किया है कि वह 90 के दशक की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिनके साथ वह काम करना पसंद करते। अनुष्का शर्मा को ये कहते हुए उद्धृत किया गया है कि मैं दिव्या भारती के गाने देखने के बाद उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक बन गई। मैं उनके लगभग सभी गानों पर डांस करता, खासकर सात समुंदर पर। जब वह चल बसी तो मेरी मां ने मुझे करीब एक हफ्ते तक नहीं बताया क्योंकि वह जानती थी कि मैं टूट जाऊंगा। 2011 में देव आनंद ने फिल्म चार्जशीट बनाई, जो उनकी मौत और उससे जुड़े रहस्य पर आधारित थी।